एक बहुत बड़ा समारोह किया है, जहाँ पर हमारे रविकांत गर्ग जी हमारे मथुरा के हैं, जो अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम का और इस संगठन का भी। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई यहाँ पर आकर। बहुत से व्यापारी लोग बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया इस महामारी के समय में भी, और हमारे अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इसके लिए मैं उनके साथ हूँ। जिस प्रकार इन्होंने आज आपको ज्ञापन सौंपा है, उस पर किस प्रकार आपका कार्यरत रखा है, उसको मैं मोदी जी को देके वो जो जो उनका डिमांड है वो सब पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। मुख्य अतिथि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और अन्य विभिन्न व्यापारियों से जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग के मंत्री आदरणीय नारायण राणे जी और हेमा मालिनी जी जो सांसद हैं और लोकप्रिय नेता हैं, उनके उपस्थिति में, उनकी मुख्य आतिथ्य में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, उससे पूरे देश में व्यापारियों में एक संदेश गया है, शक्ति का संचार हुआ है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल संकल्पित है कि व्यापारी पर, देश के व्यापारी पर, उद्यमी पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, शोषण, गुंडा अथवा इंस्पेक्टर राज के माध्यम से शोषण अथवा किसी भी प्रकार की चौथ वसूली और किसी भी कानून के माध्यम से इंस्पेक्टर राज का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ में हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन दिया है मुख्य अतिथियों के माध्यम से। उस 10 सूत्री ज्ञापन में हमने मांग की है कि व्यापारी और उद्यमियों की समस्याओं को हल करने के लिए जो उन्होंने घोषणा की थी और जिसकी उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है, उस व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थान पर व्यापारी कल्याण आयोग का गठन राष्ट्रीय स्तर पर और सभी प्रदेश की सरकारों के द्वारा किया जाए। उनके माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं का हल किया जाए। मंडी शुल्क को समाप्त करने के लिए जो बिल केंद्र सरकार ने, किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है, उसका सभी राज्यों में अक्षर से पालन कराया जाए और मंडी शुल्क को पूर्णतः समाप्त किया जाए। अगर मंडियों में आवश्यकता है तो ½ शुल्क लेकर और रखरखाव खर्च लेकर उसकी पूर्ति की जा सकती है। इसी प्रकार से जो जीएसटी के अंतर्गत कुछ समस्याएं हैं, साहूकारी अधिनियम के अंतर्गत समस्याएं हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत समस्याएं हैं, बाट माप अधिनियम के अंतर्गत समस्याएं, उन समस्याओं को भी व्यापारी संगठनों से सुझाव लेकर व्यावहारिक संशोधन किए जाएं और जो हॉलमार्किंग की व्यवस्था जेवरात पर, स्वर्ण और रजत और आभूषणों पर जो लागू की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसमें जो आवश्यक संशोधनों की आवश्यकता है, उन नियमों को व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है, उनको व्यवहारिक बनाया जाए। व्यापारी संगठनों के साथ बैठकर उसकी रचना की जाए। इसी प्रकार से जो व्यापारी अधिक कर देता है, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, चाहे वह जिला स्तर पर हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आयकर हो, जो अधिक कर देता है उसको भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। जो भी नियम बने वो व्यापारी को चोर समझ के नहीं बने, व्यापारी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बने। और जो जमाखोर, मुनाफाखोर या होल्डिंग करने वाले लोग हैं, हम किसी भी तरह से उनके साथ नहीं हैं, परंतु सभी व्यापारियों को किसी भी कानून में चोर ना समझा जाए, ये कानून बनाया जाए। इसी प्रकार की हमने 10 मांगें की। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हिंदुस्तान के व्यापारियों की रीढ़ है। ये 40 साल पुराना संगठन है जो देश में, पूरे विश्व में भी जाना जाता है। आज के दिन जो व्यापारियों का जिस तरीके से सम्मान किया गया है वो हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि आज हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि व्यापारी यदि आगे बढ़ेगा तभी देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। आज कोरोना महामारी में
जिस तरीके की व्यवस्थाएं हो रही हैं वो हमें ये संदेश दे रही हैं कि आज एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, लोकल को वोकल करना, इन सब की ज़रूरत है। यदि हिंदुस्तान आज व्यापारी को संगठित करके एक कड़ी में चल पाया, तभी देश का विकास होगा, तभी समाज का विकास होगा और राष्ट्र का निर्माण भी होगा। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें हेमा मालिनी जी भी हमारे साथ में थी, साथ ही साथ पीयूष गोयल जी भी थे और माननीय रविकांत गर्ग जी जो कि अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम हुआ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ और सभी को बहुत सुंदर मैसेज गया है कि व्यापारी एक है। जय व्यापारी, जय हिंद।